ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम बहुपद से ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज दूसरा दिन है बहुपद का, तो आपको इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना है, हम कैसे उस पर कब्जा करेंगे। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, यदि बहुपद px का आलेख x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है तो px के शून्यकों की संख्या होगी। क्या कहता है? यदि बहुपद px का आलेख x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है तो px के शून्यकों की संख्या होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमको ग्राफ पर जाना होगा। तो सबसे पहला इसका जो नियम है, क्या कहता है कि px के शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। कहता है कि px के शून्यकों की संख्या क्या होगा? उतना ही होगा जितने बिंदुओं पर px का आलेख x अक्ष को काटेगा। क्या करेगा? जितने बिंदुओं पर px का आलेख x अक्ष को काटेगा। तो यहाँ क्या कहता है? px के शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ px का आलेख x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, तो इसका इसलिए राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1 हो जाएगा, क्योंकि वो x को एक बिंदु पर काटता है, इसलिए उसका राइट जो आंसर होगा वह क्या होगा? 1 होगा। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बहुपद 2y³ - 3y + 4 का घात होगा। क्या है अगला प्रश्न? बहुपद 2y³ + 3y + 4 + 3y + 4 का घात होगा। क्या है प्रश्न? क्या है कि बहुपद 2y³ + 3y + 4 का घात होगा। हो सकता है ये प्लस में नहीं रह करके कभी आपका माइनस में भी रहे, तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर यह देखिए कि बहुपद कौन सा है? 2y³ है + 3y है + 4 है। तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? हम सारे घातों को देखेंगे, इनकी अधिकतम घात कितनी है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इसका अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद का जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। इसलिए यहाँ अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 होगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 3 हो गया। ठीक। अब हम अगला प्रश्न चलते हैं कि तीसरा नंबर पर चलते हैं कि शून्य घात वाले बहुपद कहलाते हैं। क्या है तीसरा नंबर प्रश्न? शून्य घात वाले बहुपद कहलाते हैं। शून्य घात वाले बहुपद कहलाते हैं। जिस बहुपद की घात क्या होगी? शून्य होगा, वो क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। जिस बहुपद का घात 1 होगा क्या कहलाएगा? रेखिक बहुपद कहलाएगा। जिस बहुपद का घात 2 होगा क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। और जिस बहुपद का घात 3 होगा वो क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ प्रश्न क्या है? शून्य घात वाले बहुपद कहलाते हैं, तो क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? यदि बहुपद 2x³ - 3x + 1 कहता है, यदि बहुपद 2x³ - 3x + 1, क्या है बहुपद 2x³ - 3x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा हो तो α² β² का मान होगा α² + β² का मान होगा। क्या है प्रश्न?
यदि बहुपद 2x³ माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। इसका हमको राइट आंसर निकालना है। हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। अब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है तो हम उसको निकालेंगे कैसे? तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, क्या है यहाँ पर बहुपद कौन सा है? तो 2x³ माइनस 3x प्लस 1 है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या होगा -3, c बराबर क्या होगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि -3 बटे क्या हो जाएगा 2, यानी 3/2। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया 3/2। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। c का वैल्यू कितना है 1 है। उसके बाद a का वैल्यू कितना है 2 है। तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल 3/2 और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल 1/2 हो जाएगा। अब क्या मांग रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है 3/2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/2 हो गया। 3/2 का स्क्वायर हो गया -2 इंटू 1/2 हो गया। तो यहाँ 2 और 2 क्या हो गया कट गया। तो बचा कितना 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9, 2 दूनी 4 -1। तो कितना हो जाएगा अब 9/4 -1। तो अब यहाँ 9 4 को 1 से गुना कीजिए तो 9 - 4 बटे कितना 4 बराबर कितना हो गया 5/4। इसका मतलब हुआ इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 5/4। यानी यदि बहुपद 2x³ माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा जी कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। भैया अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम आगे की ओर देख रहे हैं कि अगला प्रश्न जो मेरा है 5वां जो प्रश्न है हम उसको देखते हैं कि ये 5वां प्रश्न मेरा क्या है। 5वां प्रश्न है कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 क्या है यहाँ बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। 1 के मूलों का गुणनफल होगा, है ना। कहता है कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो सबसे पहला हम लिखते हैं बहुपद को क्या है 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो a बराबर कितना 4, b बराबर कितना -4 और c बराबर 1। तो मूलों का गुणनफल को किससे व्यक्त किया जाता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या है मूलों का गुणनफल नहीं है, ये अल्फा क्या है मूलों का योगफल है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा मांग रहा है मेरे पास, क्या मांग रहा है मूलों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा तो c/a। c का मान कितना है 1 और a का मान कितना 4, यानी 1 बटे कितना हो जाएगा 4। इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा इसका 1/4 होगा। बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा तो कितना हो जाएगा 1/4 होगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो है हम यहीं पर लिख देते हैं 1/4 होगा। ठीक, थैंक यू।